Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. So today we will move on with your second chapter, that is systematics of living organisms. हमने लास्ट सेशन में फर्स्ट किंगडम पढ़ा था, दैट इज किंगडम मोनेरा. हमने क्या देखा था कि जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बनाया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई. सो एक एक करके हम सारे किंगडम्स पढ़ने वाले हैं. हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा. किंगडम मोनेरा के अंदर हमने आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से समझा. अब आज के सेशन में हम सेकंड किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. यह वीडियो देखने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं या आपको इस चैनल के बारे में अभी अभी पता चला है तो प्लीज़ जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ज्ञान लैब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. ऑल राइट, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा. अब किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्लीज अंडरलाइन कीजिए इन दोनों वर्ड्स को. यूनिसेल्यूलर मतलब क्या होता है, सिंगल सेल, ओके, जिसमें एक ही सेल है और वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा. तो हमने क्या पढ़ा है, ज्यादातर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं. क्या पढ़ा है हमने कि ज्यादातर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस. लेकिन यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है कि हम किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल्ड है लेकिन यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स या डेवलप्ड न्यूक्लियस होना. ओके, सो देखो फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. मतलब हम यहाँ पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे लेकिन उनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा. तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये किंगडम मोनेरा और किंगडम प्लांटे के बीच का इंटरमीडिएट लिंक है. मतलब किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था. क्या था किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था. और किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई कैसे हैं, एकदम डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसका. आर यू गेटिंग इट? सो किंगडम मोनेरा जो अनडेवलप्ड है और किंगडम प्लांटे जो टोटली डेवलप्ड है, दोनों के बीच का लिंक, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के, दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटरमीडिएट लिंक है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. वही हमको यहाँ पर बताया गया है. दीज ऑर्गेनिजम्स शो लिंक. लिंक मतलब क्या होता है, किंगडम मोनेरा जो एकदम अनडेवलप्ड है और किंगडम प्लांटे जो एकदम डेवलप्ड है, उन दोनों के बीच में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में. मतलब समझो कि तुमको कोई अलगे देखने को मिला, अलगे भी नहीं, तुमको कोई बैक्टीरिया देखने को मिला जो इट काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है. मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन जो प्लांट नहीं है, तो अब हम उसको किंगडम उसमें तो डाल नहीं सकते, किंगडम प्लांटे में तो डाल नहीं सकते हैं, तो वो किंगडम मोनेरा में आ जाता है. तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको किंगडम मोनेरा और किंगडम प्लांटे दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से दोनों की भी कैटेगरीज में नहीं फिट होता है वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में डालते हैं. मतलब जो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में भी नहीं आ सकता, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई में भी नहीं आ सकता, उस ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में डालेंगे. आगे आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा. These organisms show link with all eukaryotic kingdoms like kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. आपका जो kingdom Protista है ये तीनों बड़े kingdoms के बीच का link है, kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. यहाँ तक समझ में आया आपको पक्का? अब देखो, अब हम फर्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा का फर्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो काम प्लांट जैसा करते हैं, दिखते प्लांट जैसा है बट प्लांट नहीं है. क्या बोला मैंने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो काम प्लांट के जैसे करते हैं, दिखते प्लांट के जैसे हैं बट प्लांट नहीं है. प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं उसकी. दे आर ऑल्सो टर्म्ड क्रिसोफाइट्स. प्लीज इस वर्ड को अंडरलाइन करो. जो ऑर्गेनिज्म प्लांट जैसे दिखते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन पूरी तरीके से प्लांट नहीं है, मतलब उनमें रूट्स नहीं है, उनमें फ्लावर नहीं आते, उनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो जो प्लांट जैसे सिर्फ दिखते हैं लेकिन वो प्लांट है नहीं, उनके लिए दूसरा वर्ड क्या है, क्रिसोफाइट्स. क्या है उनके लिए दूसरा वर्ड, क्रिसोफाइट्स. फाइट, PHYTE, ये फाइट वर्ड कहीं पर भी आया मतलब आप प्लांट की बात कर रहे हो. किसकी बात कर रहे हो आप, प्लांट की बात कर रहे हो. दे आर कॉमनली टर्म्ड फाइटोप्लैंक्टन्स. इनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या होते हैं, पानी में जो नदी वगैरह होती है, मीठी नदी या खारी नदी में भी, मतलब सी के पास भी, रिवर के पास भी,
पानी के अंदर से जो प्लांट ग्रो होते हैं उनके पास फ्लावर या रूट्स या प्रॉपर स्टेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी नदी के अंदर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, जो प्लांट ग्रो होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। मतलब पानी में दिखने वाले छोटे छोटे प्लांट्स एकदम 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 नीचे, एकदम डेप्थ में जाकर दिखते हैं वो। ओके, सो पानी में दिखने वाले जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। They are microscopic and mostly photosynthetic and are major producers in oceans. So क्या बोला गया हमको यहाँ पर? They are microscopic. ये organisms आपको देखने को डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, मतलब आपके नॉर्मल आइज से आपको नहीं दिखेंगे, आपको ये ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे है ये ऑर्गेनिज्म? माइक्रोस्कोपिक है। और इनका एक प्रॉपर्टी क्या बताया गया है? दे डू फोटोसिंथेसिस। क्या बताया गया इधर पे हमको? एक प्रॉपर्टी, दे डू फोटोसिंथेसिस, मतलब वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, मतलब दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सो देखो क्या क्या बोला गया? दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब आपको माइक्रोस्कोप की मदद से ही वो दिखेंगे। दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब प्लांट की प्रॉपर्टी है उसमें, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एंड दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब समुद्र या नदी का जो तट होता है उसके एकदम नीचे, एकदम बेस में जाकर आपको ये प्लांट्स दिखाई देते हैं। और यही जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये आधे से ज़्यादा फूड बनाते हैं बाकी के मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, फिशेस वगैरह के लिए। छोटे छोटे पानी के जो जीव हैं उनके लिए खाना कौन बनाता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन बनाता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, most of them are referred to as diatoms as they have body wall made up of two soap box like fitting silica covers. इसको देखो क्या बोला गया है? most of them are referred to as diatoms. जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको हम डायटम्स के नाम से भी जानते हैं। डाई मतलब क्या होता है? DI, डाई नहीं, DI। डाई मतलब क्या होता है? टू। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। सो टू एटम्स, मतलब क्या बोला गया है कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये कैसे दिखाई देते हैं? आपने देखा होगा घर पे आपके साबुन का बॉक्स जो होता है, सोप बॉक्स, नीचे एक ढक्कन होता है जिसके ऊपर आप सोप रखते हो और उसके ऊपर आप दूसरा ढक्कन ढक देते हो, लाइक योर टिफिन बॉक्स। तो वैसे ही ये फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखे जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? दे लुक लाइक सोप बॉक्स। कैसे दिखाई देते हैं? ये सोप बॉक्स, मतलब दो एटम मिलकर जुड़ा है और एक फाइटोप्लैंक्टन बना है। So most of them are referred to as diatoms, means two atoms are joined together as they have body wall made up of two soap box like. मतलब इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इनका जो सेल वॉल होता है, हमारे प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल होता है वो एक बॉक्स के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक बॉक्स के जैसा। लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स, मतलब जैसे कि दो बॉक्स को आप जोड़ देते हो और साइड साइड से सेलो टेप लगा देते हो तो ऐसा लगता है कि ये एक ही बॉक्स है, पर उसके ढक्कन तो अलग अलग है, ये हमको पता है, हमने सेलो टेप से उसको जोड़ा हुआ है। तो वैसे ही हमको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा दिखाई देता है। समझो ये ऐसा नीचे एक बॉक्स और इसके ऊपर इसका ढक्कन, और यहाँ से ऐसे पूरा सिलिका मतलब सेलो टेप से ऐसे जोड़ दिया गया है, तो दिखने में ये एक ही स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय सिलिका कवर्स। ओके, diatomaceous earth is nothing but these shells left behind for so many years. पानी के नीचे हमको मतलब वो जो छोटे छोटे शेल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, मैं बड़े बड़े सी शेल की बात नहीं कर रही हूँ, एकदम 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 छोटे छोटे शेल्स जैसे जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो यही फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स का ये जो आउटर सेल वॉल होता है, वो सेल वॉल हज़ारों सालों तक ड्राई होने के बाद शेल जैसा बन जाता है। एकदम छोटे छोटे शेल्स जो आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअली डायटम्स होते हैं। क्या होते हैं वो? डायटम्स, मतलब आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ओके, diatomaceous earth is granular and hence finds use in polishing and filtration. और ये diatomaceous earth मतलब क्या होता है? डायटोमेशियस अर्थ मतलब ज़मीन के नीचे से हमको ये मिल रहे हैं, पानी के नीचे मिल रहे हैं ना, मतलब ज़मीन के नीचे से हमको ये मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको डायटोमेशियस अर्थ बोल रहे हैं। डायटोमेशियस मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक सेल बना है, दो एटम्स जुड़ के एक सेल बना है, करेक्ट है। सो ये डायटोमेशियस अर्थ जो होते हैं ये ग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्युलर मतलब खरदुरे होते हैं, मतलब दे आर रफ इन टेक्सचर, जिसकी वजह से हम इसको फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं या पॉलिशिंग। आपने देखा होगा कि किसी भी मतलब जब नया नया पेंट मारते हो तो पेंट को एकदम पॉलिश करने के लिए उसको किसी ब्रश से रगड़ा जाता है ताकि ऊपर ऊपर का जो अनइवन लेयर है वो निकल जाए। सिंपल एग्जांपल दूँ तो जो बच्चे ऑयल पेस्टल से कलर करते हैं तो देखो कलर करने के बाद वो स्केल से ऊपर का छिलका निकाल देते हैं ताकि कलर एकदम प्रॉपर पॉलिश हो जाए। सो ये डायटोमेशियस अर्थ का भी वही यूज़ होता है। ये खरदुरे होते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं पॉलिश करने के लिए, या पानी के टंकी में, मतलब पहले के टाइम पे ऐसे होता था एंशिएंट टाइम्स में कि
लोग ये मिट्टी लेकर आते थे समुद्र किनारे से, शेल्स लेकर आते थे और उसको नीचे सेडिमेंट करने के लिए रख देते थे। तो ये शेल्स क्या करता था, सारा इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेता था। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा वाटर टैंक हुआ करता था, उस वाटर टैंक में वो लोग ऐसे नीचे पत्थर रखते थे, सिलिका का मिट्टी, क्ले रखते थे, फिर ऊपर ऐसे छोटे छोटे शेल्स और पेबल्स रखते थे और यहाँ से वाटर आता था। फिर ये वाटर फिल्टर होके नीचे आता था, तो जितना भी बैक्टीरिया, जर्म, सॉइल वगैरह रहेगा वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता था। तो ये जो है ये डायटोमिशियस अर्थ है। क्या है ये? डायटोमिशियस अर्थ, जिसको हम फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया फर्स्ट पार्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, इनका एक और नाम क्या है, क्रिसोफाइट्स। और कॉमनली कौन से एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल दिए हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पानी के नीचे बहुत बड़े विशाल समुद्र में देखे जाते हैं, पानी के नीचे एकदम छोटे छोटे यूनिसेलुलर फॉर्म में, सिंगल सेल के फॉर्म में ये देखे जाते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक आप इसको मतलब नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब पानी से जितनी भी सूरज से जितनी भी रोशनी पानी के अंदर जाती होगी उसी लाइट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं। और इनको हम डाई एटम्स बोलते हैं। डाई एटम्स मतलब देखने में ये दो सेल एक मिलकर बनाया गया है, इसलिए इसको हम डाई एटम्स बोलते हैं। और डाई एटम्स की प्रॉपर्टी क्या बताई गई है इधर पे, ये ग्रैन्युलर होते हैं। ग्रैन्यूल मतलब क्या होता है, खुरदुरा होना, एकदम जैसे रेत जब आप हाथ में पकड़ते हो, देखो जब आप क्ले हाथ में पकड़ते हो तो वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जब आप मिट्टी को हाथ में पकड़ते हो तो उसमें कुछ चीज़ें रफ महसूस होती है। सो दैट इज ग्रैन्युलर इन नेचर। और उस ग्रैन्यूल्स को हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के लिए। यहाँ तक पक्का आपको अच्छे से समझ में आया है? आर यू श्योर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या बताया गया है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ओके, ऑल राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में हम क्या देखेंगे कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की दिखा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको एनिमल काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एनिमल्स के देखने को मिल रही है लेकिन वो कंप्लीट एनिमल्स नहीं है, तो उनको हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सो देखिए इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, वेरी सिंपल। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोजोअन्स। प्लीज इसको अंडरलाइन करिए। हम एनिमल्स के जैसे जो प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब एनिमल्स के जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए हम दूसरा नाम क्या यूज करते हैं, प्रोटोजोआ। क्या यूज करते हैं? प्रोटोजोआ। मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स से मैच करती हैं, लेकिन ये कंप्लीट एनिमल नहीं है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोअन। अब जैसे मलेरिया हमको पता है कि मच्छर के काटने के वजह से होता है, फीमेल एनोफिलिस के वजह से होता है, लेकिन आखिर वो मच्छर ऐसा क्या बॉडी में रिलीज करता है जिसके वजह से मलेरिया होता है? तो मच्छर के बॉडी के अंदर एक छोटा सा कीड़ा या छोटा सा प्रोटोजोअन आप बोल सकते हो। हमारी जो फीमेल एनोफिलिस होती है, उस फीमेल एनोफिलिस मच्छर के अंदर वो एक एक प्रोटोजोअन कैरी करती है। क्या कैरी करती है? एक प्रोटोजोअन। और वो प्रोटोजोअन जो है दैट इज प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोअन है वो? प्लाज्मोडियम। आप इसके बारे में 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, मलेरिया का लाइफ साइकिल, कौन सा प्रोटोजोआ है, क्या है। सो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स की प्रॉपर्टी है लेकिन वो कंप्लीट एनिमल नहीं है, उनको हम बोलते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। और जिसका एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन्स। दे लैक सेल वॉल। प्लीज इसको अंडरलाइन करो। ऊपर हमने क्या देखा था, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, सोप बॉक्स के जैसा सेल वॉल होता है। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, प्लांट कंटेन सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैच हो रही है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं है। ओके, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल सेल से मैच होगी। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल सेल से मैच हो रही है? दे लैक सेल वॉल, मतलब हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल नहीं होता है। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच हो रही है। वो क्या करते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने पहले क्या देखा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करना मतलब खुद का खाना खुद बनाना। लेकिन ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा क्या कर रहे हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, वो किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स। इनको ऐसा माना जाता है कि ये जो एनिमल्स आए हैं, ये एनिमल्स जो हैं ये पहले प्रोटिस्टा थे, मतलब ये जितने भी हायर एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं ये किसी ना किसी छोटे एनिमल से ही बड़े बने हैं। सो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा अज्यूम किया है कि ये जो बड़े एनिमल्स डिराइव हुए हैं, बड़े एनिमल्स जो बने हैं, ये बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स से आए हैं। सो हम प्रोटिस्टा को प्रिमिटिव मानते हैं। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है कि
पहला कौन सा सेल आया? सो पहले प्रोटिस्टा आया होगा, उसके बाद बड़े एनिमल्स आए होंगे। सो क्या बोला गया है? दे आर अज्यूम्ड, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स, मतलब हाई एनिमल्स के पहले प्रोटोजोआ आए होंगे, ऐसा माना जाता है। प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट। ओके, ऑल राइट। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैव सूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स मतलब कुछ प्रोटोजोआ जो अमीबा के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? अमीबा के जैसे। अमीबा मतलब क्या होता है हमको पता है, ऐसा कुछ सेल का ऑर्गेनिज्म, और मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिसका शेप कुछ ऐसा होता है। नो रेगुलर शेप, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैव सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है? ऐसे एंटीना होना। क्या होना? एंटीना होना, जिसके वजह से वो स्विम करके या एक एक स्टेप क्रॉल करके आगे बढ़ सके। सो लोकोमोटरी ऑर्गन को अंडरलाइन करो और लिखो। लोकोमोटरी मतलब क्या होता है? मूविंग ऑर्गन। लोकोमोटरी मतलब क्या होता है? मूविंग ऑर्गन, जिसके वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। और सूडोपोडिया मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एंटीना जैसा स्ट्रक्चर। सो हमारे अमीबॉइड और एनिमल्स जो हैं, अमीबॉइड प्रोटिस्टा जो है, उनके पास ऐसे सूडोपोडिया है, और उन सूडोपोडिया की वजह से वो मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। ओके, अमीबा इज फ्री लिविंग फॉर्म बट एंट अमीबा इज एंडोपैरासाइटिक एंड कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। अभी यहाँ पर हमको दो टाइप के अमीबा बताए गए हैं। एक जो कॉमन अमीबा होता है, जो कहीं पर भी पाया जाता है, दैट इज अ फ्री लिविंग फॉर्म। फ्री लिविंग मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कहीं भी ग्रो हो सकता है, कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अमीबा का जो एक दूसरा टाइप है एंट अमीबा, कौन सा बोला मैंने? अमीबा का जो एक दूसरा टाइप है एंट अमीबा, इट इज एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो जब तक फ्री एनवायरनमेंट में है तब तक किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुस जाएगा, क्या बोल रही हूं मैं? एंट अमीबा इज एन एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या होता है? जब वो किसी की बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो वो उस बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। एंडो मतलब इनर, और पैरासाइट मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए घातक है, डेंजरस है। पैरासाइट मतलब क्या होता है? जो डेंजरस है किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए। सो ये एंट अमीबा जो है, ये एंट अमीबा अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया तो ये पैरासाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरासाइट मतलब डेंजरस बन जाता है, और जिसके वजह से ह्यूमंस को कौन सी डिजीज हो जाती है? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री मतलब अनकंट्रोल्ड लूज मोशंस। अमीबिक डिसेंट्री मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड लूज मोशंस, मतलब बार बार लूज मोशंस होंगे और छोटे छोटे व्हाइट कलर के कीड़े दिखाई देंगे। ये ज्यादातर कौन से एज ग्रुप के लोगों में देखी जाती है? ज्यादातर छोटे बच्चे, 3 से 5 साल के बच्चों में ये देखा जाता है, क्योंकि वो कहीं की भी मिट्टी वगैरह उठा के खा लेते हैं। तो वहां पर अगर ये एंट अमीबा होगा तो वो एंट अमीबा बच्चों के पेट में चला जाएगा, जिसके वजह से वो अमीबिक डिसेंट्री स्टार्ट करेगा। और इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों को जब कभी कभी वो पॉटी करते हैं तो उनकी पॉटी में व्हाइट कलर के कीड़े दिखाई देते हैं। दैट इज एंट अमीबा। ओके, ऑल राइट। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैव फ्लैजेला एज लोकोमोटरी ऑर्गन। हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में। फ्लैजेला कैसा होता है? ऐसा एक सिंगल सेल होता है और उसको एक बड़ा सा ऐसा एक पूंछ होती है, बड़ी सी टेल होती है। तो कुछ प्रोटोजोआ में सूडोपोडिया होगा, कुछ प्रोटोजोआ के पास फ्लैजेला होगा। देखो बोला क्या जा रहा है, एनिमल्स बोला मतलब क्या होता है? प्लांट कैसे एक ही जगह पे रहता है, लेकिन एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं। मूव होने के लिए उनको हाथ पैर या कुछ ना कुछ चाहिए। सो कुछ एनिमल्स के पास सूडोपोडिया होगा। एनिमल्स मतलब प्रोटिस्टा के पास। कुछ प्रोटिस्टा के पास सूडोपोडिया होगा, एंटीना जैसा स्ट्रक्चर, जिसके वजह से वो आगे मूव हो सके। कुछ एनिमल्स के पास फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो पानी में स्विम कर सकें। ओके, सो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैव फ्लैजेला एज लोकोमोटरी ऑर्गन। ट्रिपैनोसोमा इज अ कॉमन, इसको अंडरलाइन करो। क्या बोला गया हमको? कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला होता है? ट्रिपैनोसोमा। इसको 10 टाइम्स लिखोगे आप। ट्रिपैनोसोमा इज अ कॉमन फ्लैजेलेटेड पैथोजन विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। अगर ये ट्रिपैनोसोमा, कौन सा फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म? ट्रिपैनोसोमा। अगर ये ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में चला जाए तो उसके वजह से इंसान को जल्दी नींद नहीं आएगी एंड इट विल कॉज स्लीपिंग सिकनेस। मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो वो इंसान दिन भर सोएगा या तो फिर उसकी नींद उड़ जाएगी। ज्यादातर वो इंसान दिन भर सोता है, मतलब वो ज्यादा स्लीपी हो जाता है, ज्यादा लेजी हो जाता है। ओके, ऑल राइट। अब आगे हमको क्या बताया गया है? पैरामोशियम इज अ सीलिएट प्रोटोजोअन हैविंग सीलिया। देखो अलग अलग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम। कौन से ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स की। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब एनिमल को मूव कराने वाले ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ऑर्गेनिज्म कैसे मूव हो सकता है? तो कैसे मूव हो सकता है? या तो उस ऑर्गेनिज्म के पास सूडोपोडिया होना चाहिए, मतलब एंटीना जैसा स्ट्रक्चर, या तो उस ऑर्गेनिज्म के पास टेल, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लैजेला,
या तो उस ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया होना चाहिए। सीलिया मतलब क्या होता है, ऐसा देखो, ऐसा छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से वो पानी में स्विम कर सकता है। सो पैरामोशियम इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोअन हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है पैरामोशियम का। उसके पास क्या है, बहुत सारे सीलिया होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से स्विम कर सकता है। इन पैरामोशियम गलेट ओपन्स ऑन द सेल सरफेस। पैरामोशियम के पास क्या होता है, एक छोटा सा कैविटी होता है। क्या होता है उसके पास, एक छोटा सा कैविटी होता है। कैविटी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक छोटा सा ओपनिंग होता है उसके माउथ जैसा। ओके, यहाँ पर ऐसे छोटा सा एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला गया है, गलेट। सो इन पैरामोशियम अ स्मॉल कैविटी ओपन्स ऑन द सेल सरफेस। प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। यहाँ पे पैरामोशियम की बात खत्म। हमने क्या बोला, हमने कौन कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखे। सूडोपोडिया होता है एक लोकोमोटरी ऑर्गन, एक फ्लैजेला होता है लोकोमोटरी ऑर्गन जिसका एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा है, इसका एग्जाम्पल एंट अमीबा है, और इसका सीलिया वाला, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया है तो उसका एग्जाम्पल एक क्या है, पैरामोशियम है। अब नेक्स्ट हमको क्या बताया जा रहा है, प्लाज्मोडियम, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि मलेरिया वाला मच्छर जो होता है, फीमेल एनोफिलिस, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है और उस कीड़े को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं हम उसको, प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। अंडरलाइन करो, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जो बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम स्पोरोजाइट बोलते हैं या स्पोरोजोअन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोअन। एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्पोरोजोअन बोलते हैं और ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। क्योंकि हम इसको प्रोटोजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये कंप्लीटली एनिमल है और ना तो ये कंप्लीटली प्लांट है, ये दोनों के बीच का है। ओके, सो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही, पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन ही है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोजोअन्स। सो प्लाज्मोडियम कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के अंदर होता है और ये बहुत सारे अंडे देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। इट कॉजेस मलेरिया, इट फॉर्म्स स्पोर्स इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। अपने मतलब जब ये रिप्रोडक्शन होता है, जब ये मच्छर प्लाज्मोडियम को किसी ह्यूमन के बॉडी में छोड़ देता है तो वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद अपने बहुत सारे अंडे रिलीज करता है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखो डायग्राम जो दिया गया है पैरामोशियम का, जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो देखो नीचे गलेट जो बताया गया ना, वो सेल की ओपनिंग है। ओरल ग्रूव मतलब वो हमारे पैरामोशियम का माउथ है। ओरल मतलब क्या होता है, मुंह, और ग्रूव मतलब क्या होता है, ओपनिंग या कर्व। सो हमारे पैरामोशियम का ये ओरल ग्रूव है, मतलब ये उसका माउथ है जिसको गलेट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, ट्राइकोसिस्ट क्या करता है, वो सीलिया को सपोर्ट करता है। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपना बेस किधर जमा के रखते हैं, उस ट्राइकोसिस्ट पे। सो इट इज द लेयर विच प्रोटेक्ट्स सीलिया। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल को अपने अंदर ले लेना। फिर आता है नेक्स्ट सीलिया विच हेल्प्स इन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट आता है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल क्या करेंगे, अनवांटेड मटेरियल को स्टोर करेंगे, इट इज लाइक डस्टबिन, और इट ऑल्सो स्टोर्स लिपिड्स एंड फैट्स। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस इज अ लार्जर न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर दो न्यूक्लियस देखे जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस। ओके, एंड देन लास्टली कम्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेम लाइसोसोम्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, मतलब लाइसोसोम और फूड वैक्यूल जब कंबाइन हो जाता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। उसका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है, वो अपने अंदर एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है। ओके, और फिर लास्ट आता है साइटोफाइज क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब या तो रिप्रोडक्शन करने के लिए या तो एक सेल से दूसरे सेल में अपना मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए एक ओपनिंग होती है। तो एक सेल जब दूसरे पैरामोशियम से इंटरैक्ट करेगा तो वो साइटोफाइज की मदद से अपना मटेरियल एक्सचेंज करेगा। सो दिस वाज अबाउट पैरामोशियम एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। हमने किंगडम प्रोटिस्टा के दो मेजर कैटेगरीज देखी, एक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एक एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में फाइटोप्लैंक्टन्स का एग्जांपल और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, जिसके बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स देखे हमने। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में बहुत सारे अलग अलग लोकोमोटरी के एग्जांपल्स दिए गए, मतलब मूवमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं। तो आपको हर एक टाइप के ऑर्गन का एक एक एग्जाम्पल याद करना है, उसको 10 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन and make sure that you write everything at least 3 to 5 times so that you remember everything, क्योंकि ये बेस है, ये बेस आपका क्लियर होगा तभी आपको 12th स्टैंडर्ड में हेल्प होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना
और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाइए और जाकर हमारे पेजेस को फॉलो कीजिए टू गेट रेगुलर अपडेट्स. टिल देन, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू.